नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपना जो केवीएस का अपॉइंटमेंट लेटर है, जो मेरा जीएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसका जो कॉल लेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब पाना। तो सबको रहता है कि उसमें आपको जब आपकी जॉब लग जाती है और आप फाइनली आपका नाम अपीयर हो जाता है, जो फाइनल लिस्ट आती है, तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है। तो अपॉइंटमेंट लेटर बाय पोस्ट और बाय ईमेल दोनों वे से भेजा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपका जो लेटर है वो किस टाइप का होता है, क्या क्या उसमें अटैचमेंट होते हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस टाइप का अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं। तो इस टाइप का लेटर होता है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम लिखा होता है कि किसको भेजा जा रहा है। ये मेरा स्पीड पोस्ट वाला है, ईमेल वाला मैं इसमें अटैच कर दूंगा लास्ट में वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट। और सेम टू सेम होते हैं दोनों, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस ये थोड़ा टाइम लग जाता है और ईमेल वाला आपको तुरंत की तुरंत रिसीव हो जाता है। तो ये आपको मेरे को रिसीव हुआ था 22 अगस्त 2019 को मुझे ये लेटर रिसीव हुआ था। तो देखते हैं, इसको अनवील करते हैं कि इसमें क्या है अंदर। तो उसके लिए सब इच्छुक रहते हैं कि जब आपकी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो आपको कैसा कॉल लेटर मिलता है। तो इस टाइप का आपको कॉल लेटर रिसीव होता है। स्पीड पोस्ट लिखा हुआ है इसमें साइड में। फिर आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखी होती हैं कि यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट टेम्प्रेरी पोस्ट ऑफ जीएसए। क्योंकि मेरा एलडीसी जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसके लिए सिलेक्शन हुआ था, तो इसमें ये लिखा है। इसमें आपका हेडक्वार्टर लिखा होता है कि आपको कहाँ पे ज्वाइन करना है ड्यूटी। तो मुझे केओंझर उड़ीसा में मिला था आपका। और इसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं कि आपको क्या क्या ज्वाइनिंग के टाइम में आपको क्या क्या आपको लेके आना है। और इसमें एक कॉपी आपको, एक तो आपको ऑनलाइन अपलोड की जाती है, क्योंकि अब सब सिस्टम ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन कॉपी मिल जाती है एक तो सारे अटैचमेंट्स की, और आपको ऑफलाइन भी भेज दिया जाता है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो आपको इसमें लिखा रहता है कि सीएमओ से आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक मेडिकल देना है। तो यहाँ पे आपको ये भी लिखा रहता है कि आपको टीए डीए कोई भी एडमिसिबल नहीं होगा जब आप ज्वाइन करने जाओगे आप अपनी ड्यूटी। और आपका ये भी लिखा रहता है कि 2 ईयर्स का सर्विस एग्रीमेंट रहता है। बहुत सारी जॉब में आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके मिडिल में ही आपकी जॉब लीव कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है जितना भी एक्सपेंस होता है उसके लिए आपका सर्विस बॉन्ड रहता है। सर्विस बॉन्ड जैसे प्राइवेट जॉब्स में होता है, इसी टाइप से गवर्नमेंट जॉब में भी ये होता है। तो इसमें आपका 2 लाख रुपीज़ का, इसमें पीछे भी दिया है बैक साइड में भी कि 2 लाख रुपीज़ का आपका सर्विस बॉन्ड है। अगर आप बीच में क्विट करते हो 2 साल से, अगर पहले आप जॉब क्विट करते हो, अदर जॉब ज्वाइन करते हो, तो आपको 2 लाख का जो बॉन्ड है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो इस टाइप का आपका रहता है। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आपको और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं वो 1 बाय 1 आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है इसका, ये भी देख लीजिए आप, ये सेकंड पेज है आपका। तो ये आपका सेकंड पेज है, इसमें बॉन्ड वगैरह के बारे में आपका लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं कि अटैचमेंट में आपका क्या क्या रहता है। इसमें आपको ये लिखा है कि आपको सबसे पहले अपने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना है जहाँ पे आप ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हो कि आप वहाँ पे पहुँच रहे हो। और नेक्स्ट रहता है आपका कि आपको जो मेन जो हेड ऑफिस रहता है वहाँ पे, जो रीजनल ऑफिस रहता है, क्योंकि मेरा रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर था, तो भुवनेश्वर में भी आपको इन्फॉर्म करना होता है जो भी आपका रीजनल ऑफिस है कि मैं ये ड्यूटी ज्वाइन करने वाला हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं इस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को। तो ये हो गया आपका। ये आपका हिंदी में दिया है सेम टू सेम, तो इसमें तो आपको हिंदी में आप देख सकते हो, हिंदी वाले भाई लोग हिंदी में देख सकते हैं। तो हिंदी में आप देख सकते हैं। ये आपका सेकंड पेज है हिंदी में। और ये आपका है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसको आपको बना के आपको MS वर्ड में आपको भेजना होता है। जब आपको ये ऑफ़र लेटर आपको मिलता है तो आपको 15 डेज़ या फिर कभी कभी, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था वो जीएसए के लिए हुआ था, तो उसमें मुझे 15 डेज़ का टाइम मिला था ज्वाइन करने के लिए। और जो मेरा सेकंड अपॉइंटमेंट हुआ था वो KVIC में हुआ था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में, तो उसके लिए मुझे 30 डेज़ का टाइम मिला था। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट पे डिपेंड रहता है कि वो आपको कितना ज्वाइनिंग टाइम देते हैं। और उसके बाद भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो उसके बाद भी आप डिपार्टमेंट को आप लेटर लिख के या मेल के थ्रू बता सकते हो कि मैं इस रीजन से मैं
ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता, तो आप बाद में भी आपको टाइम मिल जाता है अगर आप चाहो तो। ये मुझे आपका केंद्रीय विद्यालय में भेजना था जहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। नेक्स्ट आपका मुझे ये भेजना था मुझे कि भुवनेश्वर में जो मेरा रीजनल ऑफिस था, तो ये 2 मुझे भेजने थे। सॉरी, ये आपको भेजना था मुझे भुवनेश्वर में, क्योंकि यहाँ पे भुवनेश्वर लिखा है, और ये आपका जो स्कूल था उसमें भेजना था जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का मेडिकल ये आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CMO से आपको बनवाना होता है। CMO या MO, चीफ मेडिकल ऑफिसर या MO के साइन रहते हैं इस पर, और आपको कुछ नॉर्मल टेस्ट कराने होते हैं। तो ये आपका बन जाता है 2-3 दिन में। नेक्स्ट है आपका, ये आपके कुछ डिटेल्स मांगे जाते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो, आपके फैमिली डिटेल्स और आपके डिटेल्स। ये इसका नेक्स्ट पेज है, सेकंड पेज, इस टाइप का रहता है। आगे देखते हैं, इसमें आपको डिक्लेरेशन करनी होती है। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। उसको सिंपल सा फॉर्म होता है, इसमें आपको टिक करके ओनली और इसको सबमिट कर देना होता है। जहाँ पे आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हो जॉब की, तो आपको अपने साथ ले जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपका ओथ लेनी पड़ती है। आप जहाँ भी ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ओथ दिलाई जाती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को साक्षी मानकर, संविधान को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हो कि आप अपना काम पूरी सिटी से, ऑनेस्टी से और इम्पार्शियलिटी से अपना पूरा काम करोगे। और आपको डिक्लेरेशन, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर ये सब आपको फिल करना होता है। नेक्स्ट है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कहीं कहीं आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 मांगे जाते हैं, तो ये आपका कहीं भी आप हॉस्पिटल से बनवा लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, या आप किसी भी अदर गेजेटेड ऑफिसर से आप इस पर साइन करवा सकते हैं। और जो आपके मतलब कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, आपके रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑफिसर होना चाहिए। ये इसमें 2 सर्टिफिकेट मांगे गए थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उसके लिए ये फॉर्मेट होता है। तो ये आपको बनवाने होते हैं, और ये भी, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये बहुत मेन होता है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मीन्स जो अगर आप किसी भी, पहले से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट जॉब वालों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर रहे होते हैं और उनके कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर आप किसी भी लो ग्रेड पे से अगर हाई ग्रेड पे में जा रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और आपके जो भी आपकी जो NPS है, आपका जो भी लीव्स हैं, वो आपकी नेक्स्ट जॉब में भी काउंट कर ली जाती हैं। या फिर आप सेम ग्रेड पे में जा रहे हो तो भी आपका काउंट हो जाता है। तो ये आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इसमें मे भी टाइम लग सकता है अगर आपका डिपार्टमेंट आपको जल्दी से फ्री नहीं करता है। तो ये भी आप बनवा सकते हो किसी भी आप अपने डिपार्टमेंट से। अगर डिपार्टमेंट आपका वैसे प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होती भी है, तो वो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके रिलेशन कैसे हैं उनसे, तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इसको आपको फिल कर लेना होता है। नेक्स्ट है आपका आगे आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है, जिसको हम पुलिस वेरिफिकेशन भी कहते हैं। ये आपका इसको आप यहाँ से भर के ले जाते हो, अपने घर से भी भर के ले जा सकते हो, या जहाँ पे आप ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पे भी भर सकते हो। इस टाइप का रहता है। इसमें नॉर्मल आपकी डिटेल्स रहती हैं, और उसके बाद ये आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें ये आपका जहाँ पे आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो वहाँ से ये सेंड किया जाता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होता है कैरेक्टर का, कि आप रियल में वही पर्सन हो, आप पे कोई FIR तो लॉन्च नहीं किया गया है पहले कभी, या फिर आप पे कोई क्राइम केस तो नहीं चल रहा है। तो इस टाइप से, इसीलिए इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में चाहिए होता है कि आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है। आगे देखते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म ही ये आपका 3-4 पेज का रहता है। इसको आपको अच्छे से भरना होता है विदाउट ओवर राइटिंग। तो ये रहता है। और नेक्स्ट रहता है ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये भी आपको गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना होता है। और ये आपके अगर कोई भी इसमें लिखा भी है गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, कोई भी MP या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी MP या MLA हो सकता है। नॉन गैजेटेड सब डिविजनल SDM हो सकता है, आपका तहसीलदार हो सकता है, नायब तहसीलदार हो सकता है। इस टाइप का रहता है। प्लेस वगैरह
और उसकी डेजिग्नेशन लिखनी होती है उसको, जिससे आप साइन करवा रहे हो। तो ये आप बनवा सकते हो गैजेटेड ऑफिसर से किसी से भी। नेक्स्ट है आपका इसमें, क्योंकि इस सर्विस में मेरी में एग्रीमेंट था 2 लाख रुपीज़ का, तो ये मुझे सर्विस एग्रीमेंट बनवाना था। और ये 1 रुपीज़ का मुझे रेवेन्यू स्टाम्प लेना था। उस पर ये आप मुझे ये भी नोटरी से, जो तहसील में होती है नोटरी, तो वहाँ से आप बनवा सकते हो तहसील में जाके। ये है, ये इसका नेक्स्ट पेज है। ये इसका नेक्स्ट पेज है। तो दोस्तों ये था मेरा कॉल लेटर KVS का, और जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है वो KVIC का, वो भी मैं आपको जल्दी वीडियो उसके लिए भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं करेंटली वर्किंग हूँ, उसी में मैं कार्यरत हूँ अभी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे। तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा, उसके लिए भी आपको कैसे तैयारी करनी है, और इसके लिए भी मैंने KVS के लिए कैसे तैयारी करी। और पेशेंस की बहुत ज़रूरत थी इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये आपकी 3 साल चली। 2017 में मैंने अप्लाई किया, और 2019 में दिसंबर में मैंने अप्लाई किया 2017 में, और 2019 में मुझे जुलाई में मुझे फाइनली जो फाइनल लिस्ट थी कैंडिडेट्स की जो सेलेक्ट हुए थे, उसकी लिस्ट मुझे मिली। तो कहते हैं ना, बिल्कुल पेशेंस रखना है बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत क्रिटिकल है ये, तो इस टाइम में आपको पेशेंस रखना है। और एक हरिवंश राय बच्चन की कुछ लाइनें भी हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस बहुत ही आसान होती है, और इतना टिपिकल भी नहीं होता अगर आप हार्ड वर्किंग हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए किस टॉपिक पे बना सकता हूं। और इस एग्ज़ाम की मैं स्ट्रेटजी भी जल्दी शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे गए। और KVS में और भी रिक्रूटमेंट आने वाली हैं आगे भी, मे बी नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों की रिक्रूटमेंट आने वाली हैं बहुत जल्दी। तो आप बिल्कुल धैर्य ना छोड़ें, धीरज रखें बिल्कुल, और अपनी तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।